तो पीसीएस गुरु में फिर मिलते हैं आपसे। मैं अनुरुद्ध कुमार। हमारा अगली कड़ी में योजना और परियोजनाएं देखते हैं। 1 जनवरी 2019 से 20 जनवरी 2020 तक की एक साथ में प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अटल भूजल योजना अटल जल का शुभारंभ किया गया। 25 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना का कुल परिव्यय कितना है? 6000 करोड़ रुपए। अटल भूजल योजना की कालावधि है 5 वर्ष यानी 2020-21 से 24-25 तक। अटल भूजल योजना का उद्देश्य 7 राज्यों में प्राथमिकता की पहचान वाले क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार लाना है। ये 7 राज्य कौन से हैं? गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। अटल भूजल योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा जल जीवन मिशन JJM द्वारा। 25 दिसंबर 2019 को केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारत नेट परियोजना के जरिए जुड़े देश भर के गांवों को मुफ्त वाईफाई सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। मार्च 2020 तक भारत सरकार ने अब तक भारत नेट के माध्यम से कितने गांवों को जोड़ा है? लगभग 1,30,000 ग्राम पंचायतों को भारत नेट योजना के अंतर्गत माध्यम से भारत सरकार ने गांवों को जोड़ दिया है। भारत देश में भारत नेट परियोजना के तहत वर्तमान में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है लगभग 48,000 गाँव में। वर्ष 2012 में प्रारंभ की गई राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क NOFM परियोजना को वर्तमान में जाना जाता है भारत नेट परियोजना के नाम से। जनगणना 2021 का संचालन किया जाएगा 16 भाषाओं में। जनगणना 2021 के तहत जनसंख्या जनगणना का कार्य किया जाएगा 9 से 28 फरवरी 2021 के दौरान। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 3 का शुभारंभ किया गया है 9 से 28 फरवरी 2021 के दौरान। प्रधानमंत्री सड़क योजना 3 चरण का शुभारंभ किया जाएगा 18 फरवरी 2019 को। प्रधानमंत्री सड़क योजना चरण 3 के लिए वर्ष 2019-20 से 24-25 के वरीयत अनुमानित लागत कितनी है? 80,250 करोड़ रुपए। 16 दिसंबर 2019 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने पूर्वोत्तर के इस राज्य के पहले विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना हेतु अधिसूचना जारी की है। तो त्रिपुरा राज्य सरकार में जारी की गई है। 15 दिसंबर 2019 को 22 वर्षों बाद शटल ट्रेन सेवा का पुनः परिचालन शुरू किया गया लाहौर एवं बाघा रेलवे स्टेशन के बीच। 2 दिसंबर 2019 को सघन टीकाकरण कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष 2.0 की शुरुआत की गई। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित इस मिशन का यह चरण कौन सा होगा? मार्च 2020 तक संचालित होगा। 18 नवंबर 2019 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ एक कोष की घोषणा की गई, भारतीय पोषण कृषि कोष। 10 नवंबर 2019 को गुजरात सरकार ने 1900 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित होने वाले संपीड़ित प्राकृतिक गैस टर्मिनल CNG टर्मिनल को अपनी मंजूरी प्रदान की। भावनगर में स्थापना के बाद विश्व का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल बनेगा। भावनगर CNG पोर्ट गुजरात। भारत सरकार द्वारा 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है 175 गीगावाट। 21 अक्टूबर 2019 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु का उद्घाटन किया गया पूर्वी लद्दाख में। कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है लद्दाख श्योक नदी पर। श्योक नदी एक सहायक नदी है सिंधु नदी की। 10 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा माताओं एवं नवजात शिशु के जीवन की सुरक्षा हेतु गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन। 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मानधन किसान योजना PMKMY का शुभारंभ किया रांची झारखंड में। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना प्रभावी है। 9 अगस्त 2019 से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में शामिल होने की आयु निर्धारित है 18 से 40 वर्ष। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर निर्धारित पेंशन दिए जाने की न्यूनतम राशि कितनी है? 3,000 रुपये। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लाभान्वित होंगे सभी छोटे एवं सीमांत किसान। 29 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की फिट इंडिया अभियान की। किस अभियान की शुरुआत की है? फिट इंडिया अभियान की।
जुलाई 2019 में केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा छोटे शहरों और कस्बों के लिए प्रस्तावित योजना है लाइट अर्बन रेल ट्रांजिट सिस्टम मेट्रो लाइट। 22 जुलाई 2019 को निजी औद्योगिक इकाइयों और कारखानों में स्थानीय लोगों हेतु नौकरियों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये राज्य बन गया आपका आंध्र प्रदेश। 3 जुलाई 2019 को भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग का शुभारंभ किया गया आंध्र प्रदेश में। देश की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग आंध्र प्रदेश में स्थित है। चेरलोपल्ली और राफुरू रेलवे स्टेशनों के मध्य देश की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग की लंबाई होगी 6.6 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग 11.2 किलोमीटर कौन सी है? पीर पंजाल रेल सुरंग। 30 जुलाई 2019 को संस्कृति मंत्रालय की वरिष्ठ कनिष्ठ फेलोशिप देने की योजना में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की जिन 2 भाषाओं को शामिल करने की घोषणा की गई वे कौन सी भाषाएं हैं? नेपाली और संथाली। 18 जुलाई 2019 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जिन 2 योजनाओं का शुभारंभ किया गया वे हैं दीक्षांत और परामर्श। वह योजना जिसके तहत छात्रों को उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने के साथ ही उन्हें संस्थान से संबंधित सभी जानकारी दी जाएगी। दीक्षांत योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से उच्च शिक्षण संस्थानों को अपनी गुणवत्ता में सुधार करने में मदद प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना है। परामर्श योजना 16 जुलाई 2019 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अरुणाचल प्रदेश में इस योजना हेतु 1600 करोड़ रुपए की पूर्व निवेश गतिविधियों पर व्यय को स्वीकृति प्रदान की गई है। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना स्थल है या स्थित है लोअर दिबांग घाटी जिले में दिबांग नदी पर अरुणाचल प्रदेश। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना की अनुमानित पूर्णता अवधि कितनी है? सरकारी मंजूरी प्राप्ति से 9 वर्ष। दिबांग परियोजना के तहत विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है 2880 मेगावाट 12x240 मेगावाट के 12 टैंक लगेंगे। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत एक कंक्रीट गुरुत्व बांध का निर्माण किया जाना है जिसकी ऊंचाई कितनी होगी? दोस्तों उसकी ऊंचाई होगी 278 मीटर, याद रखिएगा। 21 जून 2019 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने उद्घाटन किया कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना स्थित है गोदावरी नदी पर। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना की अवस्थित इस राज्य में है तेलंगाना जयशंकर भूपापल्ली जिले में। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से होंगे? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY का शुभारंभ रांची झारखंड में किया गया था 23 सितंबर 2018 को। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिन 2 बड़ी योजनाओं का संयोजन वे कौन कौन सी योजना है? स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना। वर्तमान में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू की जा रही है 32 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में। विश्वविद्यालय अनुदान योजना द्वारा स्ट्राइप स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी नामक योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए। स्ट्राइक योजना के घटक हैं 3। स्ट्राइक योजना की निगरानी के लिए UGC द्वारा एक सलाहकार समिति गठित की गई जिसके अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर भूषण पटवर्धन। प्रोजेक्ट कन्नम्मा के तहत चेन्नई की स्कूली छात्राओं को प्रदान की जा रही सैनिटरी नैपकिन का निर्माण आवाराम ब्रांड के नाम से मशीनों द्वारा किया जा रहा है। इन मशीनों के आविष्कारक हैं अरुणाचलम मुरुगनथम। इन सैनिटरी नैपकिन्स का निर्माण एरुला समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। एरुला ट्राइब्स वीमेंस वेलफेयर सोसाइटी ITWWS के तहत आवाराम ब्रांड के नाम से निर्मित सैनिटरी नैपकिन्स है बायोडिग्रेडेबल। मनरेगा के तहत लाभान्वित होने वाला प्रथम गैर मानव एवं प्राइमेट बना है असम गोल्डन लंगूर। सुनहरा या गोल्डन लंगूर पाया जाता है भूटान एवं भारत असम में। गोल्डन लंगूर को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा जारी रेड लिस्ट में शामिल किया गया है संकटग्रस्त एंडेंजर्ड वर्ग में। 31 मई 2019 को कैबिनेट की बैठक में इस योजना के दायरे में व्यापक विस्तार को स्वीकृति प्रदान की गई। PM किसान सम्मान निधि योजना। वर्तमान में PM किसान सम्मान निधि योजना PM किसान से लाभान्वित हो सकेंगे सभी भूमि जोत वाले पात्र किसान परिवार। PM किसान योजना की औपचारिक शुरुआत की गई थी 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। PM किसान योजना लागू हुई 1 दिसंबर 2018 से।
8 से 12 अप्रैल 2019 के मध्य स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS का आयोजन किया गया। इसमें WSIS अवार्ड से पुरस्कृत भारतीय योजनाएं हैं उत्कर्ष बांग्ला और सबूज साथी योजना। पश्चिम बंगाल सरकार की कौशल किसान विकास प्रशिक्षण योजना है उत्कर्ष बांग्ला। 18 श्रेणियों के 1062 नामांकनों में क्षमता निर्माण श्रेणी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है उत्कर्ष बांग्ला को। ICT एप्लीकेशन गवर्नमेंट श्रेणी के अंतर्गत चैंपियन परियोजना के रूप में प्रथम 5 में स्थान प्राप्त करने वाली योजना सबूज साथी योजना। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस योजना के तहत कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को साइकिल वितरित की जाती है सबूज साथी योजना के तहत। वर्ष 2017 में पश्चिम बंगाल सरकार की इस योजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा पुरस्कृत किया गया था। कन्याश्री योजना को 5 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा अहमदाबाद गुजरात में इस योजना का औपचारिक शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना प्रभावी है। 15 फरवरी 2019 से PMSYM के लाभान्वितों के लिए निर्धारित आयु सीमा है 18 से 40 वर्ष। PMSYM के लिए पात्र असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मासिक आय होनी चाहिए 15,000 रुपया, इससे कम। मार्च 2019 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने मेसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस परियोजना के निर्माण के लिए निवेश को मंजूरी प्रदान की है। तो कीरू पनबिजली परियोजना स्थित है चिनाब नदी पर। कीरू पनबिजली परियोजना अवस्थित है चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। कीरू पनबिजली परियोजना की उत्पादन क्षमता है 624 मेगावाट। 4 × 156 मेगावाट के 4 ब्रैकेटर रहेंगे। कीरू पनबिजली परियोजना की आधारशिला रखी गई थी 3 फरवरी 2019 को। 7 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेट्रो परियोजना का शुभारंभ किया गया नागपुर में। 4 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा परिवहन गतिशीलता हेतु स्वदेश निर्मित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एक राष्ट्र एक कार्ड का शुभारंभ किया गया गुजरात के अहमदाबाद से। राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना NRETP को शुरू किया गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। फरवरी 2019 में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी एक रणनीति योजना है उन्नति एक ऊर्जा दक्ष राष्ट्र के विकास हेतु रणनीति योजना 2017 से 2031 तक। अंकटाड UNNATE अंकटाड अनडबलिंग नेशनल एनर्जी इफिशिएंसी प्रोटेक्शन या पोटेंशियल। 20 फरवरी 2019 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड का। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड देश भर के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शुरू किया गया है कक्षा 9 एवं उसके आगे तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के उद्देश्य शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने में प्रौद्योगिकी का उपयोग। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड का कार्यान्वयन केंद्रीय योजना के रूप में इससे प्राप्त ऋण द्वारा किया जाएगा उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी HEFA के द्वारा। तो दोस्तों ये आज का परियोजनाएं थी आपकी 2019 यानी 1 जनवरी 2019 से 20 जनवरी 2020 तक की। इसके आगे की हम आगे अपडेट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और हम आपको इसी प्रकार से करंट प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू, नमस्कार। पीसीएस गुरु के नाम से ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।